जो है वो सिर्फ हवा के साथ नहीं बहता है ना। ना ही उनको कोई बरगला सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं सब, हर घर में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप लोग क्या रामलला का मंदिर बन गया तो उस हवा में आप लोग बीजेपी के साथ चले जाएंगे, या आप लोग मोदी पूरे देश में हो रहा है तो इसलिए मोदी के साथ चले जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। कैद समाज अपने आप में एक बुद्धिजीवी समाज है, और जहां पर इतने लोग हैं, सबका कितना माइंड है। एक माइंड तो मोदी जी, एक माइंड पूरे देश में खलबली मचा दिए हैं, पूरे वर्ल्ड में 5वां अर्थव्यवस्था बना दिया है। और इतने माइंड जब मोदी जी के साथ लगे हैं तभी तो उनको हाथ मजबूत हुआ है। और पहली बात है कि मोदी जी के विषय में जो आप बातें कर रहे थे, उनके विषय में कि क्यों हम लोग उनके दीवाने हैं। एक शेर है कि क्षमा जली तो परवाने हुए, क्षमा जली तो परवाने हुए, ये शराब बनी तो मैखाने हुए। आखिर कुछ बात है मोदी में जो हम सब कायस्थ उनके दीवाने हुए। बहुत अच्छा। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर काय समाज से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रीति बड़ियार है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करती आ रही हूँ। एक चीज मुझे बताइए कि क्या आपके समाज की जो महिलाएं हैं वो भी एक ही पार्टी, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है, वही उनकी फेवरेट पार्टी है, वही मोदी जी उनके फेवरेट नेता हैं? देखिए, हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और हम लोग हवा और संप्रदाय ये सब को लेकर नहीं चलते हैं। न राम मंदिर से जुड़ के हम लोग चल रहे हैं। हम लोग मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, जो विकास की काम कर रहे हैं। आज शिक्षा, महिलाओं, गांव-गांव में लड़कियां पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं। आज हम लोग स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। आज 14 के बाद? जी हाँ, 14 से पहले स्वतंत्रता का बिल्कुल नहीं। गुंडा राज था। हम लोग 6 बजे के बाद हम लोग क्या पुरुष भी नहीं निकल पाते थे। आज हम लोग बहुत स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और अभी व्यवस्था भी की जा रही है कि हम लोग रात भर भी चल सकते हैं। हम लोग को ये एहसास है कि बीजेपी अगर आती है तो बिहार नए परिप्रेक्ष्य में फिर से उभर कर आएगा। ठीक, क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि प्री एनडीए और पोस्ट एनडीए में अंतर, सबसे बड़ा डिफरेंस ये हुआ, हम लोग जब छोटा थे तो डेवलपमेंट तो नेगेटिव में था, तो नेगेटिव से फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो ग्राउंड पर आएगा, जीरो में आएगा। तो जीरो में आया तो धरातल पर दिखना शुरू हुआ लोगों को। और आज जो कनेक्टिविटी रोड से लेकर के आप कुछ भी देख लीजिए। पहले क्या था कि अगर दूर दराज से पटना आने में, जो पटना एपी सेंटर आया एवरीथिंग के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सारा चीज के लिए, तो 10 से 12 घंटा लग जाता था। आज नितिन गडकरी के प्रयास के चलते बिहार के किसी भी कोना से पटना आने में आपको मैक्सिमम 4 से 5 घंटा लगेगा। और सबसे बड़ा बात है कि बीजेपी को हम लोग इसलिए भी पसंद करते हैं कि वहां टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं को लिया जा सकता है, बाकी जो अदर पार्टीज में होता है। आप देखिए कि बड़े बड़े नेताओं का भी पता कट गया वहां, जो फर्स्ट लिस्ट में ही आया। तो वहां जो काम करेगा वही रहेगा। अब क्या करें, क्या करना चाहिए? पहले तो पटना की धरती पर धरती पुत्र का स्वागत है। श्रीमान, मैं मोदी जी से एक निवेदन करूंगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जितना ज्यादा हो सके करना है। बहुत बेरोजगार हैं जो उनको रोजगार रोटी चाहिए। ऐसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अभी भी है बेरोजगारी। एक चीज और, देखिए आपने पूछा कि मोदी जी को क्या करना। देखिए पूरे हिंद बाहर में जो कंट्री है, बड़े अच्छे, ज्यादा अमेरिका अच्छा है, वहाँ 2 चीज बहुत सस्ता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए तो मोदी जी आयुष्मान भारत ला दिए, शिक्षा के लिए उनको करना पड़ेगा। और शिक्षा में ही सबसे ज्यादा अगर बिहारियों को सबसे ज्यादा अगर खर्च करना पड़ रहा है, अपने आय से भी जाके कर्ज लेके जो वो देखते हैं, वो शिक्षा पर करना पड़ रहा है। मान लीजिए कि हम कमाते हैं 10,000, मेरा बेटा को अच्छा हमको तो उससे 10,000 में नहीं हो पा रहा है। तो जब तक जो प्राइवेटेशन जो शिक्षा है उनको मोदी जी से, मेरा को खास करके व्यक्तिगत कहा कि हम उसमें हम भोगी है, मेरा बेटा भी ड्यू में पढ़ रहा भी है ऑल इंडिया में। ठीक है, देखिए वैसे काय समाज के बीच में और शिक्षा को लेकर आप लोग जागरूक नहीं हो तो फिर तो बात ही नहीं पूरी होगी। उनसे कहना है कि वो शिक्षा पर कम से कम खर्च को हो। वैसे बिहारियों के पास है ही क्या? पढ़ाई के अलावा बिहारियों के पास कुछ नहीं होता है ना। यहाँ कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो लगी नहीं है। यहाँ के लोग एजुकेशन के लिए उनसे लिख रहे हैं कि एजुकेशन पर ध्यान देंगे तब बिहारियों का और सभी समाजों का उद्धार होगा, चाहे जो गरीब भी है। लास्ट 20 ईयर से देखिए कि हमारे बीजेपी है, काश्तों को ही टिकट देती है और हम लोग आस्था बन गई है। आप लोग तो जातिवाद चाहते हैं। कोई जातिवाद नहीं। अगर आरजेडी कह दे कि हमेशा कैंडिडेट देंगे कास्ट को, तो हम लोग कास्ट को वोट देंगे, लेकिन ऐसा करती नहीं है। उसके अंदर जो है ना दुर्भावना है, कास्टों के प्रति जो है ना दुर्विचार है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं देखा गया है। और जो हम लोग को साथ देगा हम लोग उसको साथ देंगे। ठीक,
आप आ जाइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए ना। देखिए, भाजपा को बिहार या अदर स्टेट में जो मेहनत करना पड़ा, देखिए बिहार में तो जाति का शुरू से रहा है और जाति के आधार पर ही वोट पड़ा। जातिगत जनगणना भी हो गया। जाति जहाँ तक कि जाति जनगणना का वो तो हमको उसको नहीं मानते हैं, इसलिए कि वो फ्लॉप है। मैं भी उसमें हिस्सा था, कर रहा था, और क्या क्या उसमें किया गया कुकर्म हम लोग जान रहे हैं। जहाँ तक भाजपा को कायस्तों का वोट देने का है, शुरू से भाजपा कायस्तों का जो समाज है शुरू से देशभक्त रहा है। वो जब कांग्रेस अच्छी काम की तो कांग्रेस को वोट दिया। जिस दिन से कांग्रेस ने खराब काम करना शुरू किया समाज के लिए, समाज क्या खराब किया? जैसे समाज को बांटने का जो हुआ, माने हिंदू मुस्लिम का जो हुआ, जो 89 में जो कांड हुआ, अयोध्या का मंडल कमीशन में हुआ, चाहे जो हुआ, उस समय से कायस्तों ने कांग्रेस को छोड़ना। अभी तो राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो जोड़ रही है। कहने से नहीं होता है। हम लोग भी आज 60 साल के लगभग में आ गए हैं। हम लोग केवी शाह के रीजन में हम लोग तब छोटा थे तो हमारे घर में आते थे। उस समय से जब महामाया बाबू थे, उनका जो बेल हुआ, हमारे फादर थे, पीडब्ल्यूडी में थे। हम आज से भी देखते आ रहे हैं, कहने और करने में बहुत अंतर है। आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप आम जनों के विचारों को अभी चुनाव से पहले जानने का प्रयास किया, लेकिन हम जो है नगरवासी हैं, हमको सबसे पहले यहाँ की सुविधा चाहिए। जो देख लीजिए बाढ़ के दिनों में क्या स्थिति होती है, या अभी बरसात थोड़ा सा हो जाए तो जो निडर मोहल्ला है, पाटलिपुत्रा, कंकड़बाग डूब जाता है, नाव चलने लगती है। नाव चलने की बात तो छोड़ दीजिए, मोहल्लों में नाव चलने लगती है। सुशील कुमार मोदी सांसद आज हैं, पहले उप मुख्यमंत्री हुआ करते तो उनको किस तरह से आप लोगों ने निकाला सो पूरी जनता देखी है। तो कहने का मतलब है कि हमको सुविधा चाहिए। आप ही बताइए, आक्रमण होता है ये फुटपाथ वाले को, हाँ, ये अतिक्रमण, इन लोगों को एक बार हटाया जाता है और दूसरे दिन जो दूसरा मजबूत होता है वहाँ फिर जो है स्थायी हो जाता है। ये कौन देखेगा? दिक्कत ये है ना कि बिहार की जनता किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं देती है। बीजेपी को भी थोड़ा नीचे रख देती है, आरजेडी को भी नीचे रख देती है, और नीतीश बाबू से जो प्रेम है वो छूटता नहीं है। देखिए, प्रेम का तो ऐसा शब्द है ना, जो आपसे भी हमारा प्रेम हो सकता है, आम जनों से भी प्रेम हो सकता है, लेकिन सुविधा का जहाँ तक सवाल है, ये गरीब जो है भूखे मरता है, उसको पहले आप जाम कर दीजिए कहीं, उसके बाद में हटाइए, यहाँ से जाइए ना। 40 में से कितनी सीट इस बार एनडीए को जा सकती है यहाँ से? 40 दूना 80 को सीट और यदि लोग बढ़ा दे संसद से तो अच्छी बात है। अगर 40 के बाद भी ये निश्चित है कि पीएम नरेंद्र मोदी अभी तक अच्छे पीएम हमें मिले हैं। क्या नाम है आपका? शशांक। बीजेपी ने अब जो है नीतीश कुमार के साथ बीजेपी है 2024 के चुनाव में, इससे पहले 19 में भी दोनों साथ में लड़े थे। आप लोगों को लग रहा है कि इसकी जरूरत थी बीजेपी को, या अगर नीतीश बाबू को साथ लिए बिना भी 40 सीटों पर बीजेपी लड़ती लोकसभा का चुनाव तो फायदे में रहती? बिहार को अगर शुरू से एग्जामिन किया जाए तो यहाँ पर सबसे प्रबल रहा है कास्ट समीकरण, और कास्ट समीकरण के अकॉर्डिंग साथ लेकर चलना लाचारी है, अदरवाइज आप जीत नहीं सकते हैं। आप लोहिया जी के जमाने से याद कीजिए तो बिहार जो है एक राजनीतिक प्रयोगशाला रही है। उस राजनीतिक प्रयोगशाला में यहाँ पर हमेशा कास्टिज्म को ही प्रमोट किया गया है। कोई भी हो, अगर एक पार्टी अगर सामाजिक न्याय की बात करती है तो वो भी कास्ट का समीकरण को ही लेकर के चल रही है। तो उस परिस्थिति में आप अगर बिहार का भला चाहते हैं तो ये एक बीच का रास्ता है, एक उदारवादी सोच है। उसी उदारवादी सोच के तहत हमारी लाचारी या मजबूरी या हमारी मानसिकता है कि अभी का वर्तमान गठबंधन या समीकरण सही परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।